हमारे साथ चिराग पासवान है और सिर्फ एक ही सवाल है जो कि सबों के जुबान पर है, पटना से लेकर दिल्ली तक, और वो ये कि एसआईआर में 52 लाख वोट कट गए अभी तक। देखिए, मुझे नहीं पता कितने वोट कटे या कितने वोट और कटेंगे, बट मैं ज़रूर जानता हूं कि जिस तरीके से इस प्रक्रिया का पालन हो रहा है, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी नागरिक देश का इस सूची से बाहर नहीं रहे और कोई भी नाजायज़ व्यक्ति जो घुसपैठिया हो, उसको देश के सर्वोच्च अधिकार मताधिकार का उसको लाभ नहीं मिले। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। शिकायत किसने की? बार बार विपक्ष ने की। लोकसभा चुनाव के बाद भी की, अलग अलग राज्यों के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, आज तक विपक्ष यही हम लोग को सुनाता रहता है कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट हुआ, वोट जोड़ दिए गए, नाम जोड़ दिए गए, इसकी वजह से ये लोग महाराष्ट्र का चुनाव जीते। तो भैया, जब आपकी शिकायत के ऊपर जब कार्रवाई की जा रही है, और ऐसा तो नहीं है कि देश में ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है, तब के और अब के में क्या फ़र्क है? सिर्फ इतना ही फ़र्क है, टेक्नोलॉजी को बदला गया। पहले क्या है, सारे डॉक्यूमेंटेशंस आपको ऑनलाइन आपको फिजिकली सबमिट करने पड़ते थे, अब ऑनलाइन का भी आपके पास विकल्प है। उसके बावजूद अगर किसी को एतराज़ है इस बात का, तो आप अपील के लिए जाइए ना। 3-3 बार आपको अपील का, 3-3 स्तर पे आपको अपील का आपको अधिकार दिया हुआ है। और हम लोग राजनीतिक दल हैं, हम लोग की जिम्मेदारी बनती है। दिक्कत ये है कि विपक्ष के कार्यकर्ता कभी धरातल पर रहते ही नहीं है, ज़मीन पर जाते ही नहीं है। आज की तारीख में अगर बीएलओ कोई काम कर रहा है, तो आपके बीएलए भी तो उसके साथ है ना, वो भी तो राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरे सारे बीएलए इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी को भी किसी तरीके की कोई समस्या किसी भी बूथ लेवल पर नहीं आनी चाहिए। इस बात को मेरा बूथ लेवल एजेंट जो है वो इस बात को सुनिश्चित कर रहा है। तो आपके लोग क्यों नहीं कर सकते? हर चीज़ पे हंगामा खड़ा करना, हर चीज़ का राजनीतिकीकरण करना, हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार लेकर आ रही है इसलिए वो गलत है, और आप जब लेकर आए उस चीज़ को वो सही हो जाती है, ये सोच ही गलत है।